धन ब्राह्मण भूख और प्यास से अन्न की चिंता में भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। ब्राह्मणों को दुखी देखकर एक दिन भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों हो, हमें अपनी विपदा बताइए। ब्राह्मण कहता है कि हे बंधु, मैं बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता हूँ। अगर आप इससे छुटकारा पाने का उपाय जानते हैं तो कहिए, हम वह उपाय अवश्य करेंगे ताकि मुझे कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल जाए। भगवान स्वरूप विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम भगवान श्री सत्यदेव भगवान का व्रतवा पूजन करो, उनका पूजन करने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण कहता है कि हमारे पास इतना भी धन नहीं है कि हम भगवान श्री सत्यदेव भगवान का व्रतवा पूजन कर सकें, लेकिन हम अवश्य करेंगे। इन्हीं विचारों के कारण उस ब्राह्मण को रात भर नींद प्रातः उठा तो मन में सोचता है कि आज गांव में भगवान के नाम से भिक्षा हेतु जा रहा हूँ, भिक्षा में जो भी धन मिल जाएगा उसी से भगवान का व्रतवा पूजन करूँगा। भगवान तो सभी की मन की जानते हैं, उन्होंने ब्राह्मण के मन की जान ली। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को पहले दिनों से दुगना और चौगुना धन प्राप्त होता है। ब्राह्मण अति ही प्रसन्न होता है। भगवान के पके केले की फली, शक्कर, दूध, दही, गेहूँ का आटा सभाई मात्रा में एकत्र किया। सभी भाइयों बंधुओं को बुलाकर ब्राह्मण के सहयोग से भगवान का व्रतवा पूजन किया और संसार की समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को चला गया। सूतवाच और सूत जी कहते हैं कि आगे चलकर यह व्रत जिसने भी किया है उसके विषय में हम आपको बताते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय वही ब्राह्मण अपने ही घर पर व्रतवा पूजन कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा वहां आता है। लकड़ी को बाहर रखकर प्यास के बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारी ने ब्राह्मण को देखा जो भाइयों बंधुओं के साथ भगवान का व्रतवा पूजन कर रहा था। यह सब देखकर लकड़हारी की बड़ी उत्सुकता होती है। उसने भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप है क्या कर रहे हैं, हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है, सो हमें बताइए। तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे भाई लकड़हारी, हम भगवान श्री सत्यदेव भगवान का व्रतवा पूजन कर रहे हैं। इन्हीं की कृपा से हमारे घर में धन आदि सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा अति ही प्रसन्न होता है। भगवान का प्रसाद लिया, जल पीकर बाहर आया। लकड़ी को सिर पर रखकर लकड़ी बेचने के उद्देश्य से गांव में चल देता है। रास्ते मन ही मन में सोचता है कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से भगवान का व्रतवा पूजन करूंगा। लकड़हारी पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। लकड़हारी को पहले दिनों से दुगना और चौगुना धन प्राप्त हुआ। लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। भगवान के पके केले की फली, शक्कर, दूध, दही, गेहूँ का आटा सभाई मात्रा में एकत्र किया। सभी भाइयों बंधुओं को बुलाकर ब्राह्मण के सहयोग से भगवान का व्रतवा पूजन किया और संसार की समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को चला गया। द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान।